मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, क्या काफ़ी लंबे समय तक पति पत्नी का एक दूसरे से अलग रहना विवाह विच्छेद का आधार हो सकता है? क्या पति पत्नी का काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहने के आधार पर दोनों पक्षकारों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा दाखिल तलाक की याचिका को स्वीकार किया जा सकता है? आज मैं इस संबंध में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। दोस्तों, इससे पूर्व मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको तलाक के कौन कौन से आधार होते थे उनके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थी। आज मैं आपको माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विनिश्चित केस श्रीमती पूर्णिमा गुप्ता बनाम अजीत कुमार गुप्ता, जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बेंच द्वारा विनिश्चित किया था, उसके बारे में जानकारी दूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विनिश्चय है। दोस्तों, तमाम याचिकाएं इस आधार पर दाखिल कर दी जाती हैं पक्षकारों द्वारा कि उनके साथ पति या पत्नी में से किसी ने क्रूरता की है, उनका परित्याग किया है और वह काफ़ी लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन पूर्णतः समाप्त हो गया है और उनके बीच सुधार की कोई आवश्यकता, कोई गुंजाइश नहीं है। तब क्या इन आधारों पर तलाक की याचिका स्वीकार की जा सकती है, उनको तलाक दिया जा सकता है? दोस्तों, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विनिश्चित श्रीमती पूर्णिमा गुप्ता बनाम अजीत कुमार गुप्ता के विनिश्चय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विनिश्चित किया है कि केवल क्रूरता और अभित्यजन का आरोप लगा देने से ही क्रूरता नहीं मान ली जाएगी। पक्षकार को क्रूरता और अभित्यजन के तथ्यों को माननीय न्यायालय में साबित करना भी होगा और पक्षकार द्वारा यह आधार लेना कि वे काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से यानी पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं और इस आधार पर उनका तलाक स्वीकार कर लिया जाए, इस आधार को भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नहीं माना गया। अब मैं आपको श्रीमती पूर्णिमा गुप्ता बनाम अजीत कुमार गुप्ता के केस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। इस केस में पति अजीत कुमार ने क्रूरता और अभित्यजन के आधार पर अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक की याचिका माननीय प्रधान न्यायाधीश गोरखपुर में दाखिल की थी और उस याचिका में एक आधार यह भी लिया था कि वे अपनी पत्नी से यानी पति पत्नी काफ़ी लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं और उनका दाम्पत्य जीवन पूर्णतया समाप्त हो गया है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी विवाह का अप्रतिष्ठाय भंग के आधार पर उन्होंने माननीय न्यायालय से
तलाक की याचिका दाखिल कर विवाह को भंग करने की मांग की और उन्होंने तलाक की याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्नी ने दाम्पत्य संबंधों के पुनर्स्थापन हेतु धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत माननीय प्रधान न्यायाधीश गोरखपुर में याचिका दाखिल की। माननीय प्रधान न्यायाधीश गोरखपुर ने दोनों केस को क्लब करते हुए दोनों केसों की सुनवाई एक साथ की और माननीय न्यायालय ने पति द्वारा प्रस्तुत तलाक की याचिका को स्वीकार किया गया और उसमें तलाक की याचिका को स्वीकार कर तलाक का आदेश पारित किया और पत्नी द्वारा दाखिल दाम्पत्य संबंधों के पुनर्स्थापन हेतु धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद इन दोनों आदेशों को पक्षकारों ने चुनौती दी और दोनों पक्षकारों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समस्त तथ्यों व साक्ष्यों को देखते हुए यह आदेश पारित किया गया कि पति ने अपनी पत्नी के विरुद्ध जो क्रूरता और अपेतजन के आरोप लगाए थे उसको वह साबित करने में विफल रहा, यानी वह अपनी पत्नी के विरुद्ध लगाए गए क्रूरता और अपेतजन के आरोप को साबित नहीं कर पाया और पति द्वारा इस आधार को कि वह काफ़ी लंबे समय से अपनी पत्नी से अलग रह रहा है, इस आधार पर उसने तलाक की मांग की थी। तब माननीय न्यायालय ने उसके इस आधार को कि वह काफ़ी लंबे समय से अपनी पत्नी से अलग रह रहा है को भी तलाक का आधार नहीं माना, क्योंकि धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम में जो तलाक के आधार दिए गए हैं उनमें काफ़ी लंबे समय से अलग अलग रहना, यानी काफ़ी लंबे समय से पति पत्नी का अलग अलग रहना तलाक का आधार नहीं है। यानी हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 13 में वर्णित आधारों में विधायिका द्वारा काफ़ी लंबे समय से अलग अलग पति पत्नी का रहने को तलाक का आधार नहीं मानना है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इस आधार पर उसकी काफ़ी लंबे समय से अलग अलग रहने के आधार को स्वीकार नहीं किया गया और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निश्चित किया गया कि काफ़ी लंबे समय से अलग रहना धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद का कोई आधार नहीं हो सकता है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पति की अपील को खारिज कर दिया गया और पत्नी की अपील को स्वीकार किया गया और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पति प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित तलाक के निर्णय को निरस्त किया गया और पत्नी द्वारा प्रस्तुत दाम्पत्य संबंधों के पुनर्स्थापन हेतु धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका को स्वीकार किया गया। तो दोस्तों, मैंने आपको आज बताया कि काफ़ी लंबे समय से पति पत्नी का अलग रहना तलाक का आधार नहीं है और इस आधार पर
यदि कोई व्यक्ति याचिका प्रस्तुत करता है तलाक की, तब उसकी तलाक की याचिका स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। और सबसे अहम बात यह भी है कि तलाक की याचिका में क्रूरता और अभित्यजन यानी परित्याग, बिना किसी युक्त कारण के परित्याग के आधार को अगर लिया गया है, तो इन दोनों आधारों को साबित करना भी पक्षकार की जिम्मेदारी है। और यदि वह अपने इन तथ्यों को माननीय न्यायालय में साबित नहीं कर पाता है, तब केवल अभिवचन में, प्लेंट में क्रूरता और अभित्यजन के आधार को लिख देने से ही उसकी तलाक की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। और दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू।